स्वागत करते हैं आपको अपने चैनल अन्नू यादव में। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो कि एक टीचर थे, छोटे से गांव में पढ़ाते थे। उनके फैमिली में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। बेटा था जिसका पढ़ाई पूरी होने वाली थी, बेटी थी जिसकी शादी की उम्र हो चली थी, वाइफ थी, सब कुछ परफेक्ट है, हैप्पी लाइफ चल रही थी। लेकिन एक दिन इनके दिमाग में ख्याल आया और उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इनको लगने लगा कि इनके वजह से घर चल रहा है। इनको ये लगने लगा कि मैं कमा रहा हूँ इसलिए ये लोग खुश हैं। जिस दिन मैंने कमाना बंद कर दिया, जिस दिन मैं यहाँ नहीं रहा, इन लोगों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और जैसे ही इनके दिमाग में एक ख्याल आया, इनमें घमंड आने लगा। लेकिन टीचर थे, खुद के बारे में जानते थे, तो इन्हें लगा कि ये गलत ख्याल है जो कि बढ़ता जा रहा है। तभी इनके गांव में एक महात्मा आए। महात्मा ने प्रवचन रखा। प्रवचन का जो टॉपिक था वो घमंड था। काफ़ी लोग सुनने के लिए पहुँचे, मास्टर साहब भी पहुँचे। बाबा जी ने सुनाना शुरू किया और कहना शुरू किया, देखो इस दुनिया में किसी भी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके वजह से घर चल रहा है, आपके वजह से ऑफिस चल रहा है, आपके वजह से कंपनी चल रही है, आपके वजह से दुनिया चल रहा है, देश चल रहा है, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये दुनिया, इस देश में आपसे पहले भी कई लोग ने ये सोचा और वे चले गए। हम भी चले जाएंगे और आने वाले भी चले जाएंगे। कोई भी यहाँ रहने वाला नहीं है। बाबा जी कह रहे थे कि घमंड तो राजा रावण का भी नहीं चला, तो हम इंसानों का क्या चलेगा। बाबा जी का प्रवचन ख़त्म हुआ तो मास्टर साहब वहाँ पहुँचे और बोले, महाराज बहुत अच्छा लगा, आज आपने वही टॉपिक ले लिया जिसके बारे में मैं सोच रहा था। मुझे इसका जवाब नहीं मिल रहा था, मैं क्या करूं। तो बाबा जी ने कहा, समस्या क्या है। तो इन्होंने कहा, गुरुजी मेरे मन में ये ख्याल आ गया कि मेरे वजह से फैमिली खुश है, मैं कमा रहा हूँ इसलिए ये लोग जी रहे हैं। जिस दिन मैंने कमाना बंद कर दिया, जिस दिन मैं यहाँ नहीं रहा, ये लोग बर्बाद हो जाएंगे, इनका ज़िंदगी तबाह हो जाएगा, इनका कोई रखवाला नहीं रहेगा। तो बाबा जी ने कहा, बेटा तू गलत सोच रहे हो। रखवाला तो वे ऊपर वाले हैं, वे किस्मत मेहनत से सबको देते हैं। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा चिंता हो रही है तो तुम एक काम करो, एक आइडिया मेरे पास है। तो उन्होंने पूछा, क्या आइडिया है। तो बाबा जी ने कहा, एक काम करो, बिना बताए किसी को शहर चले जाओ, 2 साल बाद वापस आना तो देखना, तुम्हें घर में हर कोई खुश मिलेगा, बस किसी को बताना मत, चुपचाप चले जाना। तो उसने कहा, फिर घर वाले का क्या होगा। तो बाबा जी ने कहा, सब हो जाएगा, तुम जाओ। वो इंसान बाबा जी के बात मानकर वे मास्टर साहब वहाँ से चले गए। अब टीचर के घर वाले को बाबा जी ने एक कहानी सुनाई। हमारे आश्रम में एक शेर आया था और वे मास्टर साहब को पकड़ कर ले गया। उनकी मौत हो गई, मैं उनको बचा नहीं सका। महाराज की बात थी तो गांव वाले ने मान भी ली। टीचर के फैमिली पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। एक बार ऐसा लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया। बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। गांव वाले ने फिर सोचा कि इनकी फैमिली का साथ देते हैं। गांव वाले ने पैसा इकट्ठा किया और मास्टर साहब की बेटी की शादी करवा दी। जो बेटा था उनको सेठ जी ने नौकरी पर रख ली। उसका पढ़ाई पूरी हो गई थी तो धीरे धीरे उसने तैयारी की तो उसको सरकारी नौकरी लग गई। घर परिवार वैसे ही पटरी पर आ गई, सब कुछ हैप्पी लाइफ हो गई। 2 साल बाद जो बाबा जी ने कहा था, ये मास्टर साहब शहर से वापस गांव आए और आ कर के देखते हैं उनके घर में सब खुश है, सब कुछ वैसा ही चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है। उन्होंने घर के अंदर जाकर घर वाले से माफ़ी मांगा और बोला, मुझे घमंड हो चला था कि मेरी वजह से तुम लोग खुश हो, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि
तुम सब लोग अपनी किस्मत, अपनी मेहनत से खुश हो। ये छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है। हम अगर ये सोच कर चलते हैं कि मेरी वजह से सब कुछ चल रहा है तो हम गलत सोच रहे हैं। लाइफ में हर इंसान अपनी किस्मत लेकर आता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर भेजें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देती हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।